आज हम करने वाले हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, इसे शॉर्ट में बोलते हैं CAGR। पहले इसकी डेफिनेशन बताती हूँ होती क्या है। ये रेफर करती है कांस्टेंट रेट को, लगातार बढ़ने वाली रेट जो रिटर्न्स की होती है। जब हम किसी इन्वेस्टमेंट में करते हैं तो जो हमें रिटर्न मिलता है उसकी जो रेट होती है हर साल या किसी पीरियड में, जैसे क्वार्टरली या मंथली, और फिर हम उसे दोबारा से री इन्वेस्टेड करते हैं पर्टिकुलर पीरियड के लिए, उसे बोलते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। मतलब इस साल इतने बढ़े, अगली साल इतने बढ़े, तो री इन्वेस्टमेंट हो रहा है ईयर टू ईयर, इसको बोलेंगे ग्रोथ रेट। अगर मैं इसे आपको सिंपली समझाऊं तो सबसे पहली बात, दो चीजें होती हैं। एक होता है हमारा एब्सोल्यूट रिटर्न और हमारी दूसरी चीज होती है एनुअल रिटर्न। जो हमारा एब्सोल्यूट रिटर्न होता है वो जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया है 14.1 में, उसमें था सिंपली फाइनल वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू। इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न, जिसमें टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं है। कितने भी टाइम पीरियड लियो, टाइम पीरियड कंसीडर नहीं किया जा रहा, नो टाइम पीरियड है। अब एनुअल रिटर्न जो मैं अभी बता रही हूँ वो दो तरीके का होता है। एक होता है हमारा SAGR, एक होता है CAGR। जो SAGR है वो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। SAGR कुछ नहीं है, एब्सोल्यूट रिटर्न में जब हम टाइम पीरियड से डिवाइड दे देते हैं, एब्सोल्यूट रिटर्न को अगर मैं AR लिखूँ और अगर मैं इसमें टाइम पीरियड यानी कि N से डिवाइड दे दूँ तो वो SAGR बन जाता है। CAGR क्या होता है? ये हमारा होता है कि 5 साल में हमने देख लिया, 10 साल में देख लिया, बस हमें पता चल गया। लेकिन CAGR जो होता है वो हर ईयर का होता है, इसलिए इसकी डेफिनेशन में वर्ड आते हैं एवरी ईयर, कि हर ईयर में कितना ग्रोथ हो रही है या हर ईयर में कितना लॉस हो रहा है। तो ये जो CAGR है वो हमारा कंपाउंडेड होता है। कंपाउंडेड का मतलब भी आप समझते हैं कि हर ईयर में कितना हो रहा है। इसका जो सिंपल फॉर्मूला है CAGR का वो होता है फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू पावर 1 अपॉन n माइनस 1। सिंपल फॉर्मूला। अभी मैं आपको इसको ड्राइव करके बताती हूँ कैसे ड्राइव हुआ है। अब इसको मैं ड्राइव करना बताती हूँ कैसे ड्राइव करते हैं। ये फ्यूचर वैल्यू हमारी जो इक्वल होती है वो होती है PV प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस I अपॉन n के। जो हमारी फ्यूचर वैल्यू है वो इक्वल होती है प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस I अपॉन n के। देखो, जो हम परपेचुइटी निकालते हैं, जो चैप्टर नंबर 12 में थी, उसकी कोई फ्यूचर वैल्यू नहीं होती है। लेकिन जब हम ये CAGR निकालते हैं इसकी एक फ्यूचर वैल्यू होती है, जो कि उसका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस I की पावर n। अब हमें ये I निकालनी है, क्योंकि जो यहाँ ये I है वही इफेक्टिव रेट है। ये जो I है ये आपकी इफेक्टिव रेट है, इसको निकालना है। तो इसके लिए आप PV को पहले डिवाइड में लेके आएंगे। ये हो गई 1 प्लस I की पावर n, पावर n है इधर, इधर आएगी तो 1 अपॉन n हो जाएगी। इधर ये पावर आएगी तो ये 1 अपॉन n हो जाएगी। 1 इधर आएगा माइनस में। ये आपका निकला है इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला, यही है। इसी फॉर्मूले को लगाएंगे और हम, सॉरी मैं इफेक्टिव बोल गई, यही CAGR है। ये CAGR है, सॉरी मैं गलत बोल गई। ये कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इंटरेस्ट है, और हम ये फॉर्मूला भी जो निकाला है ये हमने कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का ही निकाला है। यहाँ जो I निकलेगी ये कहलाएगी हमारी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, ये जो FV है वो फ्यूचर वैल्यू, PV प्रेजेंट वैल्यू, N यहाँ टाइम पीरियड है, N टाइम पीरियड। इसका एक क्वेश्चन अभी हम कर ले रहे हैं, एक दो जितने भी हो पाए। मिस्टर वंदना ने इन्वेस्ट किए ₹35,000 इन अ शेयर, एक शेयर में कंपनी के में। एट द एंड ऑफ 5 ईयर, 5 ईयर के एंड में वैल्यू शेयर की इतनी हो गई, यानी कि ये फ्यूचर वैल्यू हो गई। और जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है वो ये 35,000, n इक्वल 5 है। फॉर्मूला लगाएंगे एनुअल ग्रोथ रेट I FV अपॉन PV की होल पावर 1 अपॉन n माइनस 1। FV जो है हमारी 56,000, PV 35,000, 1 अपॉन 5 माइनस 1, ये काट दिए। हम इसका 8 अपॉन 7 का जब डिवाइड देंगे 8 अपॉन 5 का, तो ये हमारा आ जाएगा 1.6 की पावर 1 अपॉन 5 माइनस 1। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए लॉग लेंगे, x कंसिडर कर लो, x इक्वल 1.6 1 अपॉन 5 टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log x। ये 1 अपॉन 5 आगे आ जाएंगे लॉग में, log 1.6। आप log 1.6 को टेबल में देखेंगे
तो ये हमारा हो जाएगा 0.2041, और जब हम इसमें 5 से डिवाइड देंगे तो ये कट जाएगा हमारा और ये आ जाएगा 0.04082। फिर यहाँ log x है, x की वैल्यू चाहिए इसलिए एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग 0.04082, और आप इसे टेबल में देखेंगे तो ये आएगा 1.098। यहाँ ये वैल्यू डालेंगे 1.098 -1 यानी कि 0.098, ये आई निकली है। अब हमें ये रेट परसेंटेज में चाहिए इसलिए हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.098 मल्टीप्लाई 100 ये हो जाएगा हमारा 9.8%। इस तरीके से ये हमारी निकल आएगी CAGR। मैं अभी आगे वाली जो क्लास की वीडियो होगी ये शॉर्ट ही रखी है, मैंने केवल एक टॉपिक समझाया है CAGR। इससे आगे मैं 7, 8 और 9 क्वेश्चन करा दूंगी, और आप लोग मुझे ये भी बता दें कि आपको लॉग निकालना आता है या नहीं आता है, या एंटी लॉग निकालना, तो मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। जब फिर इससे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।